दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम है। उसका आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन एक का ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है मेरे दोस्त डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि चंद्रयान 2 मिशन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण वाहन प्रयोग किया गया था। इसका आंसर क्या होगा बताइए फटाक से। देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सॉरी 3 नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर ये 4 हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा GSLV MK3। GSLV MK3 हो जाएगा। चंद्रयान 2 मिशन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण वाहन प्रयोग किया गया था। तो इसका आंसर होगा GSLV MK3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इसरो संक्षिप्त रूप है। इसरो मतलब किसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज़ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ इसरो। मतलब इसरो का जो है व्यापक रूप या फिर वृहत रूप कहा जाए तो क्या इसका ऑप्शन नंबर 2 इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में आपके स्क्रीन पर 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत यहाँ पर विद्युत का स्पेलिंग गलत है, ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो है इसमें कृत्रिम उपग्रह में जो है वहाँ पर सौर सेलों का प्रयोग जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, सोलर सेल का, ठीक ना, सोलर पैनल का, जिसको आप सौर ऊर्जा के तहत चलने वाला यंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है 6ठा नंबर क्वेश्चन, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 नाभिकीय संलयन से। किससे, नाभिकीय संलयन से। कोई आपसे पूछे, क्या पूछे कि इस पूरी ब्रह्मांड में जो है तारों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 10 टू द पावर 22। कितना बताना है, 10 पर पावर 22 तारे हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में है। ये लगभग मान है, कितना है, लगभग मान है। इसका एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं दिया जाता है क्योंकि हो ना हो कैलकुलेशन में 1-2 इधर से उधर वो अप डाउन हो सकते हैं। तो आपको हम अप्रॉक्स आइडिया दे दिए क्या कि यदि कोई पूछे कि ब्रह्मांड में कितने तारे हैं तो उसको बता देना है 10 टू द पावर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के परितः मतलब क्या होता है, चारों ओर। आप लोग पढ़े होंगे संस्कृत में अभितः परितः। तो पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। इसका देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 7वां नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये पृथ्वी के परितः उपग्रह के सामने आवर्तकाल के उसी कक्ष, ठीक ना, कक्ष में घूमती रहेगी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए 4 नंबर ऑप्शन को आप लोग करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता। क्यों, क्योंकि जो है वहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि वहाँ जो है चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ध्वनि प्रचारित करने के लिए वहाँ पर माध्यम नहीं होता है। मतलब क्या कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और तो हम आपको बता दें क्या ठोसों में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, जिसमें कि ठोस में जो है 5000 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से ध्वनि चलता है। और तो और क्या लिक्विड में जो है आपका 1400 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ध्वनि चलता है। और 330 मीटर जो है ये चलता है किसमें, हवा में या फिर गैस में। इसका वेग है किसका, ध्वनि का। यदि निर्वात में बात की जाए तो निर्वात में जो है गैस, ये ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती है। क्यों, क्योंकि जो है ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्ष यान है। देखिए 9th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर करेक्ट। कैसिनी एक जो है अंतरिक्ष यान है, कैसिनी एक अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का संचार उपग्रह INSAT 3E वर्ष 2003 में निम्नलिखित में से कहाँ छोड़ा गया था।
इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को क्या किया जाए, लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 11वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, कहाँ से छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था बैकुनोर से। बैकुनोर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय नौसेना के लिए चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास निम्न में से किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? इजराइल के सहयोग से। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था, कौन था? आपको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर इसका 4 है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 14वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, किनको जाता है भाई? इसको जाता है। किनको जाता है? ऑप्शन नंबर 4 में जो आंसर है उन्हीं को जाता है। बोले तो क्या वी साराभाई को जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 15वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक उपग्रह का प्रयोग होता है, देखो एक उपग्रह का उपयोग होता है, किसके लिए होता है मेरे दोस्त? संचार के लिए होता है, मौसम की भविष्यवाणी, कृषि एवं वानिकी। इसका तो ऑप्शन लग रहा है सभी सही है, मतलब क्या ओवरऑल करके देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है 15 के बाद 16वां नंबर क्वेश्चन कि भारत का पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? देखो भारत का पहला जो है एंटी रेडिएशन वाला जो मिसाइल है ये रुद्रम है। कौन है? रुद्रम। बोले तो ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? इसका आंसर देखो, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी थोड़ा देर पहले आपको हम बताए थे। इसका आंसर हो जाएगा सौर सेल। मतलब क्या? सोलर सिस्टम के द्वारा जो है इसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है वो किसका उपयोग करता है? तो मेरे दोस्त वो रेडियो तरंगों का उपयोग करता है यार। किसका? रेडियो वेव का। किसको? रेडियो तरंगों का उपयोग वो करता है। नेक्स्ट है 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का देश में ही संयुक्त उत्पादन हेतु समझौता किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ पर समझौता किया गया है, किससे किया गया है? तो फ्रांस से किया गया है। किससे? फ्रांस से। ये देखो ये टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन इससे एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए इसको अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना। टैंकी भेदी मिसाइल है, कौन है? तो नाग जो है वो टैंकी भेदी मिसाइल है। मेरे दोस्त मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस चैनल पे आपको जो है स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, साथ ही साथ क्या जीएस के क्वेश्चंस, जीएस के अंतर्गत आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। इसलिए इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ क्या ये चैनल भी आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय जल सेना के लिए निर्मित प्रक्षेपास्त्र नौका जिसका जल संचारण सितंबर 1995 में सफलतापूर्वक किया गया था उसका नाम क्या है? इसका आपसे नाम पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रहार। इसका नाम क्या है? प्रहार। इसका नाम क्या है? प्रहार। चलिए आपसे हम एक एक्स्ट्रा माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्रिकेट का हिंदी में क्या मतलब होता है? क्रिकेट का हिंदी, जी हाँ वही आप लोग जो T20 खेलते हैं ना, क्रिकेट का हिंदी मीनिंग क्या होता है बताइए फटाक से। तब तक हम अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 22वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज है। तो 22 देखिए ये क्या कह रहा है कि हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज, तो इसका कौन सा था? तेजस था। कौन था? तेजस। बोले तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कुछ आइडिया आ रहा है क्या क्रिकेट का हिंदी क्या होता है? सिर्फ खेलते हैं क्या आप लोग? चलिए देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, INS शक्ति भारत का स्वदेश निर्मित पहला क्या है? देखो ये जो है ना INS जो है ये भारत का सर्वप्रथम निर्मित क्या है? युद्धपोत है। ये क्या है?
सर्वप्रथम नहीं, स्वदेश निर्मित युद्धपोत है, स्वदेश निर्मित पहला युद्धपोत है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है कि इंद्र है, इंद्र क्या है? भगवान है। देखिए ध्यान से, इंद्र क्या है? इंद्र क्या है? फटाक से बताइए। इंद्र जो है वो है क्या? रडार। वो क्या है? रडार। वो क्या है? रडार। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की रुख करते हैं। उससे पहले हम आपको आंसर बता देना चाहेंगे। देखिए क्रिकेट का हिंदी होता है गट्टम लकड़ बग्घम दे दनादन प्रतियोगिता। समझ गए क्या? देखिए क्या होगा हिंदी? गद्दम लक्कड़ बग्घम दे दनादन प्रतियोगिता। बहुत फनी हिंदी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा देश में विकसित किए गए नागरिक यात्री विमान से पहले प्रोटोटाइप का नाम रखा गया है। देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका नाम रखा गया है सारस मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो एक लाइक हमारे नाम कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें कि सही में आपको वीडियो कैसी लगी है। और साथ ही साथ यदि चैनल पे नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू ऑल।